वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाना पड़ता है, इतनी सारी बातें हो रही होती है, फिर बातों का सिलसिला मेरा रुक जाता है, फिर मैं बहुत सारे सवाल भूल भी जाती हूँ, फिर हम इतनी सारी बातें बगैर कैमरे के कर लेते, ऑन एयर जाए बगैर, तो फिर वो मेरे सवाल वो मैं ऑन एयर नहीं कर पाती, ऑफ कैमरा कर लेती हूँ। तो सोहेल, कैसा लग रहा है ऐसे शो में आके आपको? बड़ा मजा आ रहा है। कभी और मॉर्निंग शो में गए हैं आप? किस मॉर्निंग शो में? मॉर्निंग शो में नहीं गया अभी तक। मॉर्निंग शो में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने आपको नींद से उठा दिया। हाँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ और अच्छा। आपके लिए 2 दिन से मैं मुसलसल उठ रहा हूँ सुबह 7 बजे और आज भी उठना पड़ा। आपने प्रैक्टिस की कि हाँ। मुझे रोज उठना है सुबह? यही समझ लें आप, यही वरना ये मेरे गले पड़ जाएगी। चुड़ैल घर के करीब रहती है, वहीं पे आ जाएगी फौरन धरना देने। मैंने तो सोच लिया था पावर हाउस चौरंगी पे धरना दूंगी, जहाज चौरंगी पे, और तुम तो जहाज बन गए, पता नहीं कहाँ बैठ गए। अभी इन्होंने अपना जहाज को उड़ा लिया। ज्यादा दर्द हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा। मर्द को तो दर्द ही नहीं होता। वो मर्द तांगे वाला अलग है। हाँ, ये मिसाल थी ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। वैसे ऐसे क्यों बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता? लोगों को तो बातों से भी दर्द होता है, किसी के लफ्जों से भी तकलीफ होती है, मर्दों को नहीं होती। बातें हैं, इन बातों में कोई असर नहीं है। मर्द को दर्द होता है, मर्द इंसान नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात थोड़ी चल रही है। आप करें हाँ इंसान। एक एज तक हमें ये कहा जाता है आदमी को कि आदमी रोते नहीं है। आदमी रोता है, कभी दिल करता है आदमी कभी रोने का, आदमी को भी दर्द होता है, आदमी को भी कुछ बुरा लगता है। जाहिर बात है, इंसान को एहसास होता है। इंडिपेंडेंस होना चाहिए किसी भी इंसान के पास, कोई उसको जज ना करे कि यार इसको दर्द क्यों हो रहा है या जब आप व्लॉगिंग नहीं करते थे, जब आप व्लॉगर नहीं थे, तब आपको कोई बात लगती होगी, तो जैसे आपने कहा मर्द रोता है, तो कभी आपको रोना आया कि यार मैं इतनी कोशिश करता हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा कर देते हैं? मैं तन्हाई में रोया हूँ अक्सर। मैं किसी के सामने नहीं रोता वैसे, कि मैं आपसे कहूँ कि मैं किसी के सामने नहीं। तन्हाई में अक्सर ऐसा होता है कि बंदा जब अपने माजी फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है तो उसको कुछ। आपकी स्ट्रेंथ कौन है? आपकी मिसेस? हाँ बिल्कुल, 100%। उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया? ऐसा है कि हमने शादी के बाद बहुत ज्यादा क्राइसिस देखे हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपसे कहूंगा कि मुझे पता है हमने कैसे अपने स्टार्टिंग लाइफ गुजारी है। कोई और लड़की होती ना अगर मेरे साथ, नहीं रहती। उसने मेरा साथ दिया आज, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ बहुत खुश है, और जो उसके मुंह से निकलता नहीं अल्लाह उसके आगे ले आता है, और उसी का नसीब है। जाहिर है सब कुछ बिल्कुल अच्छा जा रहा है सब। और बाकी हर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है कि बहुत ज्यादा वो फाइनेंशियली ना डाउनफॉल में आ जाता है, उस वक्त उसकी हिम्मत टूट जाती है। बाज़ औक़ात बंदा बोलता है बस अब मेरा एंड है ना। मेरी एक रिलेटिव है, वो मुझे एक दफा बहुत ज्यादा रो के कहने लगी, यार मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली परेशान हूँ, मेरा दिल चाहता है सच में खुदकुशी कर लूँ। तो मैंने बोला यार तुम मरने के बाद तुम तो चली जाओगी सुकून में, लेकिन अपनी औलाद के बारे में सोचो। तो कहने लगी नहीं, बच्चों को कोई सपोर्ट कर देगा। मैंने कहा आपके जीते जी कोई नहीं कर रहा, तो आपके मरने के बाद कोई क्या आपको सपोर्ट करेगा? तो अल्लाह ताला इसी तरीके से हम सबके मुश्किल आसान फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे घरों में रहमतें बरसाए। आपको फैसल की आवाज अच्छी लगी? कोई नात सुनना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल मेरी पसंदीदा नात है, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शायर में, अगर ये सुना दें तो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी नात है, और रहमतों की बात हुई, और इंशाअल्लाह ताला इस नात के सदके अल्लाह सबकी जिंदगी में रहमतें बरसा दे। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में, हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में, ऐसा लगा के
जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियास, रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां रियास, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत प्यारी नात, और वाकई ऐसी नातें सुनो तो बंदे का दिल इतना वो होने लगता है, ऐसा लगता है वाकई हम भी मदीने में बैठे या हम ऐसी कोई ऐसी जगह पे बैठे जहाँ हमारे सामने हमारे हुजूर का रोज़ा और हम उसको देख रहे हैं। और अल्लाह ताला, ये भी बहुत खुशनसीबी भी की बात होती है कि आपको ऐसा महसूस हो, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर अपने दर पे बुलाएगा। और कभी आप माशाल्लाह से आपने हज उम्रा किया है, कैसा रहा आपका? उम्रा किया है और बयान नहीं, जब कोई ये पूछता है ना कि कैसा किया है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल करता है। कैसा लगा फर्स्ट टाइम जब आप गए और आपने हुजूर का रोजा और खाना काबा को आपने देखा? तो जब मैंने हुजूर का रोजा देखा तो मुझे काफी रोना आया और मैंने बहुत सारी दुआएं की, लेकिन जब मैं इस काबिल बन गया कि मैं मुझे यकीन नहीं था पहले तो कि हम कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी करनी हुई कि हम इराक से आए हैं और 10 दिन बाद हमारा सऊदीया का वीजा लग गया, सिर्फ 10 दिन के गैप पे, और हम फौरन ही सऊदीया चले गए और पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजरे। लेकिन जब पहली नजर मेरी काबे पे पड़ी ना तो मेरे दिमाग और मेरी बॉडी, मैं ऐसे श्रिंक कर रहा था, बिल्कुल कांप रहा था, और मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि अब अल्लाह से क्या मांगना है, क्या बोलना है, कुछ भी नहीं, बस मैं देख रहा था और बिल्कुल सरप्राइज था कि क्या जाके मांगने वाली तो गुंजाइश जरूरत ही नहीं है ना। मतलब एक आलिम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब आप अल्लाह के दर पर जाते हैं और सामने काने काबा को देखते हैं और आप दुआएं भूल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह ने वो जो आप दुआएं भूले, अल्लाह ने आपकी वो दुआएं पूरी कर दी। क्या बात, वो दुआएं आप जो भूल गए वो पूरी हो गई हैं, अब आपको बताने की अल्लाह को जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, वो खुद ही जान लेंगे, जताया ना जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया ना जाएगा। क्या बात, बेशक बेशक। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको आइडियल कौन है आपका, जिसको आप बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, आप कहते हैं मुझे मजीद अभी इसके जैसा बनना है, या आप अपने आइडियल खुद है? नहीं, राना हमजा सैफ हैं पाकिस्तानी। अच्छा। मैं उनको शुरू से देखता आ रहा हूँ, उनको मैं पसंद करता हूँ। वो भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं। वो भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा, जब फूड ब्लॉगिंग के लिए आप जाते हैं तो खा के तो पेट बंदे का भर जाता है। कभी ऐसा होता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आप बोले बस यार मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, मैं बाकी शूट कल करता हूँ, और आपको वो जिनकी आप वीडियो बना रहे हो आपके मजे दो कि आज ही मेरा सारा काम कंप्लीट करके जाना है, और आपको लगता है यार इन्होंने मुझे पैसे क्या दिए, हमने नौकरी बना लिया, तो जाओ भाई मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाला? नहीं, जब भी सैरिज में काम करने गए हूँ तो ईमानदारी से काम किया, भले मजा नहीं भी आ रहा है मुझे। अच्छा। खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मजा भी नहीं आ रहा है, एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है फ्रेंडली, और मुझे मतलब, तो आप उन्हें बोलते हैं ये आपका खाना अच्छा नहीं है यार? वो तो फौरन जब हम सब वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो जो ऑनर होता है, जो शेफ होता है, उसके बैठ के बात करते हैं कि भाई आपके ये प्रोडक्ट में ये चीज सही नहीं लगी, आपके प्रोडक्ट में ये प्रेजेंटेशन, हाँ इसको ठीक करें। जितने भी रेस्टोरेंट देखें सबको जरूरत होती है, कस्टमर का क्या होता है, आप गई, आपने बिरयानी खाई, आपको पसंद नहीं आया, आप घर आ गई, सही, ये सबसे बड़ा लैक है। आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो आप उस काउंटर पे जाके बोलें कि आपका चावल अच्छा नहीं है, आपके मसाले ज्यादा हैं, आपका आलू अच्छा नहीं है, जो आपको पसंद नहीं आया बोल देना, अपने पैसे दे के लिए है ना, आप उनसे कंप्लेन करें ये चीज। तो बस मैं अगर ऐसा होता है तो रेस्टोरेंट से ऑनर से बात करता हूँ या शेफ से बात करता हूँ कि यार इस चीज को अपनी बेटर किया जाए। और ये अच्छी बात है, मैं तो जितने भी फूड ब्लॉगर्स और भी देख रहे हैं उनसे भी यही कहूंगा कि प्लीज जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जाया करें तो जो रेस्टोरेंट ऑनर्स हों या उनसे आप कंप्लेन जरूर किया करें, कोई ना कोई, भले वो उसके अंदर सुधार पैदा करें ना। जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे तो कोई चीज ठीक नहीं होगी, सही नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर बात है आपके कहने पे किसी का पैसा लग रहा है और वो पैसा वेस्ट होगा, तो वो आपकी वीडियोस को बोलेंगे कि भाई कभी ऐसा कोई मैसेज आया कि यार आपने तो बताया था यहाँ का खाना बहुत अच्छा, इतना बकवास खाना निकला? मैं अभी रिसेंटली 3 दिन पहले अपनी वाइफ के साथ लकी वन मॉल में था और हम गुल अहमद में एंटर हुए, एक फैमिली खड़ी हुई थी, तो उन्होंने नाजिश मेरी वाइफ को देख के उन्होंने ये कहा
नाजिश आपने बता दिया तो गुलशन में रेस्टोरेंट का बर्गर इतना अजीब है और आपने इतनी तारीफें कर दी, हमने जाके खा लिया, हमारे पैसे ज़ाया हो गए। तो अब मैंने उनसे कहा, मैंने बोला देखें आप किस रेस्टोरेंट की बात, उन्होंने नाम बताया तो हमने उस रेस्टोरेंट को भी मैसेज किया, उनसे भी हमारी बात चल रही है। उस कस्टमर को बुला के मैंने कहा कि आप दोबारा सर्विस दें प्लीज, क्योंकि जब कोई कस्टमर हमसे मैसेज कर दे तो हम मैसेज अक्सर नहीं देख पाते, बहुत से मैसेज, लेकिन कोई डायरेक्ट कंप्लेन अगर करता है ना तो वो बुरा लगता है कि नहीं यार इसको हमारी वजह से नुकसान अगर पहुंच रहा है तो ये गलत है। तो जब उनको नुकसान पहुंचा तो फिर आपकी तरफ से उनको फ्री में दोबारा बर्गर मिलेगा? बिल्कुल नहीं, उनकी जो कंप्लेन, अगर उनको वो बर्गर पसंद नहीं आया तो वो रेस्टोरेंट का काम है उस बर्गर को ठीक उनको खिलाना है, एक दफा दोबारा एज अ मील, एज अ गिफ्ट उनकी बिल्कुल। तो इस तरह तो आपके सुनने वाले हर बंदा कहीं से भी खा के आके आपको नहीं, बोलेगा ऐसा यार भी नहीं है। अब मुझे पता है ना एक चीज जो हुई है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ कि किसी बंदे ने बाहर मिलते ही मुझसे ये बात कही हो या मेरी वाइफ से, भाई ऐसा पहली दफा ही हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं इस पे एक्शन लेना चाहिए, ऐसा हुआ होगा। क्या रिस्पांस आया अब तक उन लोगों का? नहीं, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट बिल्कुल कहा कि कस्टमर का, हमने उनको नंबर दिया, कस्टमर से वो डीलिंग में और इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, उनको खिलाएंगे बर्गर। तो मैंने भी आपके कहने पे एक जगह खाया था, कहाँ खाया था मुझे अब आप सोचते हैं लोगों को आप मैसेज दे रही देख ले, फिर मैं ब्लॉक करता हूँ। थोड़ा सा रोना शुरू कर दूं, वो आपकी कहने में मैंने एक जगह बिरयानी खाई थी तो वो बिरयानी मुझे पसंद नहीं आई है, अब बताएं मेरा क्या हाल होगा? तो मैं आपको बता दूंगा, अच्छी जगह की बिरयानी बता दूंगा, वहां से जाके खा लीजिएगा। ये तो मेरे साथ तो प्रैंक हो गया। तो चलिए ये भी अच्छी बात है कि अगर कोई इनके कहने पे खाना खाता है और उसके बाद वो इनको पसंद नहीं आ रहा और उन्होंने इनसे कहा तो इन्होंने इस बात को एडमिट करवाया उस रेस्टोरेंट पे भी, वरना ऐसा होता कि अगर इग्नोर कर देते तो फिर आपके मेंबरशिप में खराबी आती, जाहिर बात है लोग आपको, हाँ, लोग पे ट्रस्ट छोड़ देते हैं। देखिए काम सारा ट्रस्ट का है, लोग यकीन रखते हैं, लोग बोलते हैं कि यार हमारा चेहरा जब वीडियो पे आता है। सोचा मैं चैनल ज्वाइन करूं, चैनल पे बैठ के मैं शो करूं और माशाल्लाह से मैं इतना अच्छा बोलता हूं तो चैनल पे भी आप शो का नाम भी नॉक रख सकते हैं। सोचता हूँ, मैं तो नाम भी बता दिया आपको। हाँ सोचता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा टाइम लूंगा इस चीज में, फिर जरूर तो करेंगे, करूंगा। आगे बहुत कुछ सोचा हुआ है, सही, ठीक है, तो उस पे ज़ाहिर करना है। फर्क है सोशल मीडिया से, आपको लगता है कि टीवी ज्यादा बेहतर है? टीवी बेहतर है क्योंकि एक्सपीरियंस लोग देखते हैं और वही लोग देखते हैं जिनको समझ आ रही होती है हमारी बात। टीवी काबिल इज्जत है, सोशल मीडिया पे आप देखें ना, गधा भी एक लाइन में है। हाँ, अच्छा, सोशल मीडिया ऐसा है कि आज है तो है, कल इसका जवाल भी हो सकता है, अप डाउन है। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में गधा और घोड़ा बराबर है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं अभी वही कैटेगरी मैंने आपको बताया, मैं एक कैटेगरी होना चाहिए आपके क्रिएटर्स की कि भाई ये जो लाइन है ये अच्छी है, ये जो लाइन है जो गाइडलाइंस होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी बनाता है, उस गाइडलाइन में ये चीजें ऐड करे कि कोई भी वल्गर बात ना करे, कोई भी क्रिंज कंटेंट ना डाले। बहुत ज्यादा नहीं हो गया सोशल मीडिया में बदतमीजियां? आप कभी लाइव आए हैं? लाइव जो आता है ऐप पे? मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैं नहीं। क्यों, वजह? मुझे नहीं पसंद पर्सनली। अच्छा, पसंद नहीं है? पसंद इस लिहाज से नहीं है ना कि उस पर बदतमीजी हो रही टोटल। और आप अगर कभी लाइव आपने देखा भी हो, मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है, वो क्या लड़कियों के साथ बात कर रहे होते हैं, क्या चैलेंजेस दे रहे होते हैं और किस तरह वो गुफ्तगू, वो नहीं अच्छे लगता। अच्छा, लाइव आने में जरूरी होता है कि चैलेंज भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? जी, तो मैच विन करना होता है ना, बूस्ट कहते हैं, बूस्ट करते हैं, बूस्ट मारते हैं, बूस्ट मारते हैं उसको। तो उसमें आपको लाजमी बदतमीजी बर्दाश्त करनी है? अब वो आपसे कुछ भी टास्क दे देंगे आपको, मिसाल है आप सर पे पानी की बोतल रख के नाचो। अच्छा, और अगर आप नहीं करो तो? नहीं करो तो आप हार गए तो फिर आपका नुकसान क्या है? नुकसान है इसमें, वो कोई मेरा ख्याल है कोई बोनस मिलते हैं या कोई जो बूस्ट मारते हैं ना, वो फिर नहीं मिलता ना। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी तक लाइव किया नहीं, मुझे बहुत से लोगों ने लाखों में होता है, हजारों में होता है जो लाइव। हाँ, मेरे दोस्त कर रहे हैं, वो अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं इससे, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं पसंद। यहाँ बहुत सारे लोगों से मैंने यही बात सुनी, वो कहते नहीं हमें लाइव आना पसंद नहीं है, इसमें बंदे की बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट को जरा ना वो ज्यादा वो कर देते हैं, मजबूर करते हैं। और फिर लोग जज करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मैं भी लाइव करूंगा तो मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाऊंगा। लोग, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहा, मैं अभी का नहीं सोच रहा। अभी अगर मैं लाइव आना, हाँ, लाइव आके बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, तो वो फिर आगे जाके कारामद आपने भी बताया कि आपकी रजब भट्ट से मुलाकात रही, पर्सनली कैसे इंसान है वो? मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बात पता है, अभी उनके ऊपर इतना बड़ा मसला चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि उनको माफ कर देना चाहिए या उनसे गलती हो गई या कोई गलती ही नहीं है? मेरे लिहाज से वो कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये क्लोन नेशन है। और अगर उसकी बात को अगर आप दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो अपनी हर वीडियो में एक तो अल्लाह के नाम से, आले मोहम्मद के नाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अपना व्लॉग स्टार्ट करता है। और मेरा नहीं ख्याल वो गुस्ताख हो सकता है, क्योंकि अगर वो गुस्ताख होता तो वो कभी दुरूद शरीफ से अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं करता। और अगर उसने इनइंटेंशनली कोई बात कर दी है, उसको अगर आवाम को ऐसा लग रहा है, तो उसने अभी, मैंने कल उसकी पोस्ट देखी, उसने काबे के सामने खड़े होकर लोगों से माफी मांगी है और उसने ये कलमा पढ़ के हल्फन कहा है कि मैं अल्लाह और उसके नबी पे ईमान रखता हूँ, खत्म नबूवत पे ईमान रखता हूँ। तो मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है। कैसे लगा? आप इराक गए थे, वहाँ क्या आपने ज़ियारत की, कैसा लगा आपको वहाँ जाके भी?
बहुत जबरदस्त। इराक के जो लोग हैं ना, स्पेशली जो लोग हैं, वो इतने मेहमान नवाज है ना। मैं अरबईन पर गया था, जो वॉक होती है नजफ से करबला पैदल, उस वॉक में मैं था। तो लोग जबरदस्ती हमें पकड़ रहे हैं, मेरा पेट खराब कर दिया था उन्होंने। अच्छा, जबरदस्ती हमें पकड़ रहे हैं, आज अंदर लेकर जा रहे हैं, और जो खाने का उनके पास खाने को दे रहे हैं जबरदस्त। हम बोलेंगे ना कि नहीं पेट भरा हुआ, नहीं नहीं, अच्छा नॉर्मल वहाँ की मेहमान जानते ही नहीं है ना, वहाँ हजारों लोग आ रहे हैं। हाँ। उनके वो जाहिर इमाम हुसैन समझ उनकी खिदमत कर रहे हैं, मेहमान नवाज, कि भाई ये इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहा है, हम इसको अपने घर से कुछ खिलाएंगे, अल्लाह हमें इसका अजर देगा। तो वो पकड़ पकड़ के लोगों को खिला रहे हैं, कोई पाँव दबा रहा है, यहाँ तक के कपड़े तक वो आपके धो रहे हैं। मतलब अच्छा। 2 दिन का सफर होता है, आप पैदल जाते हो नजफ से करबला, उस 2 दिन में आप रोड के ऊपर हो। मैं अपनी वाइफ के साथ था, मुझे नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूँ। अच्छा। बिल्कुल सोने की अलग जगह, एसी लगे हुए हैं, खाने में ऐसा खाना पूरी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया से वहाँ मौकब लगते हैं, उनको मौकब कहते हैं, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन और कॉन्टिनेंटल सब खाने उसमें मौजूद होते हैं। आपको जो खाना है आप खाओ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को 1 रुपया नहीं देना। वहाँ खाने के जायके कैसे, यहाँ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान जैसा खाना कहीं भी नहीं है। अच्छा, आपने कहीं और ब्लॉगिंग की, कभी इस्लामाबाद, लाहौर और कभी, तो आपको सबसे अच्छा खाना पाकिस्तान में कहाँ का लगता है? कराची का। कराची का। कराची के खानों की बात अलग वैसे क्यों है? क्योंकि सबका खाने का स्टाइल एक ही है, वहाँ भी चावल है। इस्लामाबाद में देखें, इस्लामाबादी जो है ना वो फास्ट फूड की तरफ है, तो इस्लामाबाद में बस बीफ बर्गर अच्छा मुझे लगा। और लाहौर अगर आप चले जाए, लाहौर में नाश्ते, लाहौर का मुर्ग चना, छोले पावे, ओहो पाए, अच्छा, लाहौर में ये खाने बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन एक्चुअल जो खाना है ना, जो मील कहलाती है, वो कराची का ही है। जैसे आप बिरयानी खा लें, किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, मुझे लग रहा है आज का रोजा बड़ा खतरनाक होने वाला है। आपका तो होने वाला है, देखने वालों का आपसे ज्यादा होने वाला है। वो भी यही बोल रहे हैं कि खाना खाना, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, और जो रोजेदार होंगे वो तो बोल रहे होंगे आज के दिन सोहेल को क्यों बुलाया, बुलाना था तो रोजे के बाद बुलाना चाहिए था। बिल्कुल, मुझे खुद ही एहसास हो रहा है। खुद ही एहसास हो गया। मैंने तो माइंड बना लिया, अब फौरन जो है जाते ही फिर रोजा इफ्तार करते ही जो है ना वो बिरयानी खाने जाऊंगा। कहाँ की बिरयानी खाने जाऊंगी? मैं ज़ौक की बिरयानी खाने जाऊंगा, बड़े दिनों से प्लान कर रहा हूँ, आज लाजमी जाऊंगा। ज़ौक की बिरयानी वैसे बड़ी मजे की होती है। आपने ज़ौक की बिरयानी की तारीफ क्यों नहीं की? मुझे नहीं पसंद इतनी। नहीं पसंद? अच्छा, ज़ौक लेकिन सबके अपने, अब देखें उनको ज़ौक पसंद है, मुझे इतनी नहीं पसंद। इसमें अब ज़ौक वाले अगर देखने को कोई बुरा ना मान जाए, बिरयानी वो भी अच्छी बना रहे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली कोरंगी में अगर मैं देखूं तो मुझे अब्बा बिरयानी अच्छी लगती है। अब्बा, अच्छा, अब्बा बिरयानी मैंने खाई है, उनकी भी बिरयानी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो मुझे रईस वालों की बिरयानी। हाँ, वो तो पुलाव अच्छा है, रईस का पुलाव अच्छा है। बिरयानी बहुत मजे की है। मैं तो जाने से पहले आपने कभी कलंदरी की चिकन बिरयानी खाई है? कहाँ की? कलंदरी। ये कहाँ पर है? ये अपने न्यू कराची में। नहीं, मैंने नहीं खाई। मैंने वो खाया है, वो क्या बोलते हैं, करेला मोड़ पे कुरैशी के, अदनान कुरैशी है ना, अदनान कुरैशी के पाए, हाँ, बड़े फेमस हैं भाई वहाँ तो। सुबह 5 बजे से लोग, अभी अदनान कुरैशी आया नहीं है, लाइन लगी हुई है तो हाँ, बहुत लोग खाते हैं शौक से। मैं अदनान कुरैशी के पास जब जाती हूँ तो वो मुझे पहचानता है, मैं हॉर्न देती हूँ, वो जल्दी से लाके ना मुझे गाड़ी में दे देता है, तो मुझे लाइन में लगना नहीं पड़ा। और ये बहुत अच्छी बात है। आप भी कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, और अवाम भी आपके बारे में जानना चाहती हूँ, कि एक व्लॉगर होता है ना, वो सामने व्लॉगिंग कर रहा है, बस हम उसको इतना जानते हैं, उसने नॉक नॉक किया और खाने की तारीफ की और चला गया। लेकिन आपकी असल जिंदगी क्या है? अपने पास्ट के बारे में बताएं। और एक ऐसा होता है ना, इंसान को किसी की बात से बहुत तकलीफ होती है, किसी इंसान से, तो हम उसको भूल नहीं पाते, उसका बुरा क्या नहीं भूल सकते, या उसका अच्छा नहीं भूल सकते। तो आपकी जिंदगी में ऐसे कोई हादसा या वाकया या कोई बात? पास्ट की आपने बात कही, पास्ट ऐसा है, पास्ट थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कहूँगा कि अगर 3-4 साल पीछे हम चले जाएं तो मैं एक शू कंपनी उसमें जॉब करता था, ठीक है, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी, फिर दूसरी जगह जॉब की, जॉब करता रहा लाइफ, क्योंकि सैलरी पे मेरा नहीं ख्याल इस शहर के अंदर किसी गुजारा होता है, बहुत मुश्किल है। वहाँ से अगर हम 60-70 हज़ार भी महीने के ले रहे हैं तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश मेरी यही रही, भले मैं कम कमाता था लेकिन मेरी कोशिश होती थी, मैं सेविंग वाला पर्सन नहीं था, मैं अच्छा खा लेता था, अच्छा पहन लेता था, बस, तो बचता कुछ नहीं था। एक वक्त ऐसा आया कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल में थी वो, और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने, जाहिर है उनके पास नहीं होंगे, उन्होंने जब भी उन्होंने मना किया कि यार हमारे ऐसा हालात नहीं, बहुत लोग होते हैं फिर भी मना कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने इस वजह से मना किया कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन में था। और उसके बाद से मैंने सोचना शुरू किया कि नहीं यार, जॉब से, क्योंकि अभी 35 साल तक मैं अगर नौकरी कर लूंगा तो उसके बाद मैं बुढ़ा हो गया तो मुझे कौन नौकरी पर रखेगा, फिर तो बोलेंगे चल भाई आगे बढ़, हम जवान लड़का लाएंगे कोई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपने लिए कुछ करना चाहिए लाइफ में, और तब से मेहनत कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे अब गुड लग रहा है। और दूसरी बात कि आपने कही कि किसी लोगों की बातें लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। नहीं, लोग नहीं, जैसे हमारे कोई अपने ऐसे होते हैं जो हमें एक तकलीफ दे देते हैं, हम चाहे भी ना उन्हें माफ करना, तो हम बज़ाहिर तो बोलते ठीक है खत्म, लेकिन वो टीस हमें दिल में रहती है, हम उसको निकाल नहीं सकते। तो कभी ऐसा कोई दुख हुआ आपको जिंदगी में कि यार मेरे साथ ऐसा तो इसको नहीं करना चाहिए था? ऐसा मैं किसी को ज़्यादा इतनी वैल्यू दी नहीं मैंने अपने ख़ानदान में किसी को भी। मेरे कज़न्स इतने नहीं है, ज़्यादातर लड़कियां मेरी कज़न्स हैं, मतलब लड़के कम हैं। तो 2-3 लड़के हैं, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। लड़कियों से मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ शादी के बाद, क्योंकि मिसेस है मेरी थोड़ी सी ना, तो मुझे डर लगता है उनसे। और बाकी मिसेस से डर लगता है? हाँ, देखिए हर आदमी डरता है, बताता कोई नहीं है। हाँ, डरता हर आदमी है, क्योंकि एक तो वो मुझे बचपन से जानती भी है, मेरे नेचर को, हर चीज़ को, इस वजह से तो मुझे नहीं। और मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, आबिद, अल्लाह उसको जन्नत बख्शे, आमीन। उसके साथ मेरी बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। और रात को मेरी उससे बात हुई है, सुबह उसका कार एक्सीडेंट होता है, तो बस उससे हमारी कुछ ऐसी गुफ्तगू थी जो रह गई करना। अच्छा। जो मैं उससे कर नहीं सका। वो आज मेरा ख्याल है जन्नत में ही होगा, क्योंकि बहुत नेक था, नमाजी था, अच्छी आदत का इंसान था और बहुत कुछ इखलाक था। तो बस उसकी कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब उसके पास जाऊंगा तो उसे जरूर कहूंगा। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और बिल्कुल आपके दिल की बातें वो वहाँ रह के भी, अब तो वो इतनी प्यारी जगह पे क्यों हमारी सारी बातें सुन सकते। कोई अपनी जिंदगी का बहुत मजाहिया सा किस्सा सुनाए जिसपे आपको बहुत हंसी आती हो कि यार ये वाकया जब भी आपको याद आ जाओ तो बहुत हंसी आना शुरू हो जाती है। मैं आपको सुनाता हूँ, वो ऐसा है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, वो मुझे पता है, ये मेरी वाइफ को पता है, और आज आप लोगों को पता चलेगा, लोगों को सबको पता लगेगा। हुआ ऐसा कि हम बगदाद एयरपोर्ट पर आए और हमारी फ्लाइट डिले हो गई 5 घंटे, ठीक है। क्योंकि वहाँ इराक के अंदर जब आप पाकिस्तानी जाते हैं आपके वो पासपोर्ट जमा कर लेते हैं, आपको पासपोर्ट नहीं देते। जब हम वापसी आए तो हमारी पासपोर्ट लेने की बारी है और हमारी फ्लाइट भी डिले हो गई, उनको हमारे पासपोर्ट नहीं मिल रहे। बगदाद एयरपोर्ट पे रात के 3 बज रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। अब मेरी वाइफ को मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि हम होटल से कम खाना खा के निकले थे, क्योंकि जब फ्लाइट होती है तो बंदा बोलता है कम खा के जाओ वरना परेशानी होती है, लेकिन जब फ्लाइट डिले हो गई तो अब क्या खाएं, खाने को कुछ है नहीं। तो वहाँ मैंने देखा सामने मेज पे एक आधा पिज्जा और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई। सही। मैंने बोला सामने बेगम को, मैंने बोला देखो ये आगे पिज्जा रखा हुआ। उसने बोला नहीं नहीं किसी का होगा, कोई आ जाएगा। मैंने चलो हम टेबल पे चल के बैठ जाते हैं। हम जाके टेबल पे बैठ गए। सही। अब हम बैठे हैं मतलब अब कोई आएगा, अब कोई नहीं आया। अब वो पिज्जा ठंडा हो रहा है, मैंने तो उठाया स्लाइस और खाना शुरू। अच्छा। अब बेगम ने भी उठाया, अरे भूख लग रही है और कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। हम हर कैंटीन पे जाने, कुछ खाने को नहीं है, या तो वहाँ पापड़ हैं या ड्रिंक्स हैं। सही। मैंने बोला नहीं कुछ खाना है। वो पिज्जा हमने खाया और उसके बाद जब हम सीट पे आके बैठे हम दोनों हंसे जा रहे हैं, हम दोनों उससे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरीके से शर्म भी आ रही है हमने क्या हरकत की है, लेकिन फिर हम दोनों हंसे जा रहे हैं, उसको मजा करते ही रहे। और जब हम कराची आए तो आज भी हम ये बात याद करते हैं तो हमें बहुत मतलब हंसी भी आती है और एक तरीके ये भी होता है यार क्या सीन था। पिज्जा पे मुझे याद आया, एक दफा हम पिज्जा खाने चले गए क्लिफ्टन पे। अच्छा मुझे हंसी बहुत आती है, बिला वजह मैं हंसती बहुत हूँ। तो अब ना हम पिज्जा वाले पे बैठे तो हमारे बराबर में एक फैमिली आके बैठी। अब हमने हंसना शुरू कर दिया ना किसी बात पे। वो हुआ ये कि वो बच्चों का जंपिंग ट्रैक नहीं बना होता पिज्जा हट के, उसमें मेरा बेटा था, बुढ़ा घोड़ा घुस के झूला कूद के आ गया। तो हम उसको देख के हंसने लगे। अब जब मैं हंसी ना तो मैं इतना नेचुरल हंसी कि मेरे बराबर में जो फैमिली थी मुझे देख के हंसना शुरू हो गई। अब वो मुझे देख के हंस रही है, मैं उनको देख के हंस रही हूँ, लेकिन वजह नहीं है कि वो हंस रहे, और मैं हंसे जा रही हूँ, वो भी मुझे देख देख के हंसे जा रहे। यानी ये हाल हो गया, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये हाल हो गया कि मैं पिज्जा हट से बाहर आ गई निकल के। मैंने मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रहे और वो मुझे देख के हंस रहे कि मैं क्यों हंस रही हूँ। तो हंसी ऐसी चीज है कि जब आती है तो बंदे को समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से कंट्रोल करें। वैसे आपको ऐसा है कि आपको हर वक्त हंसी आती हो, आपको कंट्रोल ना होती हो? नहीं, हर वक्त हंसी नहीं आती और हर बात पे हंसी नहीं आती। कुछ लोगों के साथ आप सीरियस लगते हैं मुझे। हाँ, मैं सीरियस हूँ। क्यों? शुरू हुई। अच्छा शुरू से आप माशाल्लाह से चुलबुले से हैं, तो घर में आपसे तो बड़ी रौनक लगी रहती है। बिल्कुल, बहुत रौनक लगी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हंसता रहता हूँ सारा दिन, बातें करता रहता हूँ, सबको छेड़ते रहते हैं? छेड़ता रहता हूँ, ऊट पटांग हरकतें करते रहता हूँ, चलता कूदता रहता हूँ बच्चों के साथ, बहुत इंजॉय करता हूँ मैं। अच्छी बात है। और ऐसे हंसते मैं अपने गम को जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं करता। क्या वैसे अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तकलीफ है या गम है जो तुम अगर मुनासिब समझो तो हमसे शेयर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग नहीं बताना, देखो बताने से बंदे की ना बहुत सारी बातें हल भी हो जाती है। और जरूरी नहीं है कि आप कोई बताने का मकसद आपका किसी से कुछ मांगना है, या हो सकता है कि आपकी बात कुछ लफ्जों में आप बयान करें तो उसको कोई अंडरस्टैंड करके शायद आपका प्रॉब्लम, अगर जिस भी तरीके का प्रॉब्लम है शायद सॉल्व हो जाए। अगर किसी के रवैये से है तो शायद वो सही हो जाए, कोई फाइनेंस से हो तो शायद नहीं। रवैये तो सबका बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ख्याल करते हैं, पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद उनकी सपोर्ट है, उनका अच्छा अखलाक है, उनका प्यार है, जो मैं हंसता मुस्कुराता रहता हूँ हर वक्त। क्योंकि जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनके जिंदगी में बहुत दर्द, बहुत सारे गम ऐसे होते हैं कि जो वो बेचारे बता नहीं पाते अपना, जो ना हाँ वो दिल के अंदर ही रह जाते हैं बस।
लेकिन आप अपना एक राजदार रखें, ऐसा दोस्त राजदार है रखें। ना, हमारी मिसेज है ना राजदार। हाँ, नहीं मिसेस देखो, अब एक घरेलू औरत आपकी क्या रास को वो नहीं, कर बाहर सकती भी है। रखा करे एक। बिल्कुल कोई दोस्त होता है बिल्कुल, जिससे आप अपनी एक दिल की दोस्त। बात कर सकते नहीं हैं। है, दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे, और उनमें बहुत ऐसी बातें होती हैं जो मैं घर में कभी शेयर नहीं कर पाता, उनसे जाके करता हूँ। कभी कोई बात हो गई, किसी ने डांट दिया, किसी ने झिड़क दिया, किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने, यानी नाथखानी में आपकी जा रहा नेचर हूँ। बहुत सेंसिटिव है, नहीं, हसास तबीयत है। मैं बताता हूँ आपको, मुझे बड़ी बड़ी बातें इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन कभी कभी छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है। यही मैंने आपसे पूछा, बस, आप हाँ, सेंसिटिव है, हसास जी, तबीयत के जी, मालिक हैं बिल्कुल। कि आपको छोटी सी बात बुरी लग जाती है। छोटी सी किसी बात ने बुरी ऐसे लग बोल दिया, जाती है मुझे। फसल साइड में हो जाओ। बस ऐसा होता है, नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देता है मेरा। हाँ, कि इसने क्यों बोला ऐसा। कि और अंदर अंदर दिल में ऐसे रोना रोना सा आ रहा होता है ना, घुटघुटा, लेकिन बंदा बोल नहीं रहा होता, वो चेहरे में नहीं, अब मुस्कुरा रहा रोना होता नहीं है। आता, नहीं अब आता। दिल बहुत सख्त हो चुका है, अब रोना नहीं आता। अब कोई बोल दे रहा है यहाँ से हट जाओ, तो मैं हट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ एक साइड दिल पर। जले। और अगर मुझे कोई बोलते ना यहाँ से हट जाओ, तो फिर मैं उस जगह पे नजर भी नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम ही हट जाओ, मेरी जिंदगी से हट जाओ, मेरी नजरों से भी हमेशा के लिए हट जाओ। मैं कहता हूँ कि अगर Best आपसे कोई एक कदम पीछे हट रहे हैं ना, आप उससे 10 कदम और पीछे हो जाएं, और 10 नेचर कदम वाइज पीछे हो जाएं। आप नेचर वाइज कैसे हैं कि जिद्दी हैं, और या कोई आपसे गलती, आपके साथ कोई गलती करके सॉरी करे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, या आप रिश्तों को निभाते हैं, किस तरह की नेचर है आपकी? मेरी कोशिश होती है सारे रिश्ते बचाए जाएं, और जिद्दी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। जैसा सामने वाला बोलता है ठीक है, अच्छा। एडजस्ट कर बदला लेते हैं लेने हर की जगह। वाली वो नहीं है नहीं आपको, नहीं जिस नहीं तुझू नहीं, के में नहीं, बदला नहीं, लेना, इससे बदला मेरे कभी नहीं लिया। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा किसी ने अगर किया हो तो उसके लिए बदला नहीं कहेंगे, उसको ऐसा कहेंगे कि उसकी सजा होनी चाहिए कुछ मुकर्रर। फिर कभी कि दिए हाँ, सजा? हाँ, सजा देते रहते हैं अक्सर, दोस्त यारों में चलता रहता है, कुछ किसी ने ज्यादा तंग कर दिया तो उसके साथ कुछ मस्ती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल में रख के बैठ जाऊं और बोलूं कि यार ये कैसा इंसान है, नहीं, कभी नहीं किया। और मेरी कोशिश होती है कि सबसे ज्यादा अच्छा ही रहूं। और आपकी नेचर कैसी है कि आप अगर आपके साथ कोई नाज़्यादती कर दे तो आप माफ कर देते हैं, या आप उसको बोलते हैं ठीक है चलो एक मौका और दे दो? क्या आपकी नेचर किस तरह की? मैं जो है ना, उससे किनारा इख्तियार कर लेता हूँ। मैं लड़ता झगड़ता नहीं हूँ, मेरी नेचर में और लड़ाई अगर वो झगड़ा आपको बिल्कुल आके नहीं। सॉरी करे कि भाई मुझसे दोस्ती हाँ कर लो, बिल्कुल, दरवाजे खुले हुए हैं। दरवाजे खोले। हाँ बिल्कुल, माफी मांगे मुझसे आके, दरवाजे खुले। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और मांगते हैं माफी लोग या छोड़ देते हैं आपको आपके हाल पे? बहुत सी जगह तो मांग लेते हैं और बहुत सी जगह छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो, फैसल सलीम तो बस ऐसा ही है, यूं अच्छा, है। मेरी नेचर ऐसी है कि मुझसे अगर कोई नाराज होता है ना तो मैं बहुत हद तक मनाती हूँ, इस हद तक मनाती हूँ कि मैं नहीं चाहती मुझसे किसी का भी रिश्ता टूटे। लेकिन अगर फिर उसके बाद भी अगर कोई मुझे एटीट्यूड दिखाता है तो मैं ऐसी बंदी हूँ कि मेरे सामने भी कोई बैठा हो ना तो मैं उसको नहीं देखती, मैं उसको ऐसा नजरअंदाज मारती हूँ कि अगला बिलबिला जाता है। मुझे लोग कहते हैं अक्सर कि यार सैरिश तुम तो इतना रो रही थी, तुम तो इतना, मैं बोलती हूँ बस वो आपको मैंने बताया कि मैं चलना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी शायद कोई ज्यादा मेरी कोई कमजोरी बन गई, तो फिर मैं तो कमजोरी ना बनूंगा। आदमी को अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए कि Value मेरी का। क्या वैल्यू है, बस। मुझे कहाँ तक जाना और है, कहाँ लेकिन तक ये नहीं जाना। हकीकत है कि हम रिश्तों को खुद चला रहे होते हैं। अगर आप कभी ऐसा होता है कि मेरे घर में हर साल हर वक्त दावतें होती हैं, हर हफ्ते हर महीने में, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं काम में मसरूफ हूँ या कोई और प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली भी कभी कोई इशू हो, तो मैं जरा साइड हो जाती हूँ। मेरा नेचर है कि जब मुझे थोड़ा फाइनेंस का इशू हो तो मैं एक साइड हो जाती हूँ, मैं मिलना बहुत कम कर देती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि लोगों में ये चीज नहीं होती कि यार एक बंदा हमें हर वक्त पूछता है और एकदम उसने पूछना छोड़ दिया तो हमें उससे मिलना चाहिए। ये मेरे साथ चीज है। मुझे ना बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व करी। जब मैंने ऑब्जर्व की ना, तो जब अब हालात अच्छे हों या बुरे हों, मैं बहुत दूर रहती हूँ सबसे। मैं बार बार रोना और तकलीफ लेने से बेहतर समझती हूँ, लेकिन हाँ ये मेरी नेचर है कि मैं माफ कर देती हूँ। और मुझसे मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करे, मैं बोलती हूँ ठीक है आप अपना रास्ता पकड़ो, मैं अपने रास्ते हूँ, मुझे जरूरत नहीं है आपकी। ये बस इस यही तरह- वाला काम है मेरे साथ भी, जो आपने बताया ना अभी, बस आपके लफ्जों में पता लग लेकिन गया। मैं भी जब बोलती हूँ ना तो मैं बारिश भी बहुत टाइट फिर भाई मेरा भी यही हाल है। फिर जब मैं बोलने पर आता हूँ ना तो मैं अगला पिछला चट्टा सब पूरा कर लेता हूँ। बख्शता नहीं सेम हूँ बिल्कुल। सेम। तो मेरे भाई तो नहीं किसी मेले में घूमे हुए? वो मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स कहते हैं अक्सर के जो है ना तुम्हारी बहन लगती है, ऐसा लगता है कुंभ के मेले में खो गई थी, तो वालिदा से पता करो। अच्छा, मजे की बात क्या होती है मजे की बात क्या होती है कि अगला आपको कुछ भी कह दे, आप उसको जवाब देते हो, सारी जवाब देके चले गई। मैंने एक शो है उसके अंदर एक बात बोली थी, तो वो मैंने स्टेटस भी लगाई, तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को मिर्चे लग गई ना, तो कहते हैं सैरी जवाब बहुत देती है। तो मैं कहती हूँ आप सवाल नहीं करो ना यार, मुझसे क्यों कर रहे हो? आप सवाल नहीं करो, जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, हर या तो बंदे की सवाल अपनी करो राय तो है, जवाब हर नहीं बंदा मिलेगा। जो बोलना चाहे बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हाँ। हर इंसान को कोई कुछ भी बोल सकता है। आप मतलब आप बुरा कर लो, हम कुछ ना बोले, हम क्या पत्थर के- मगर मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को जो ना एक यकसा मिजाज होना चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं ना मुस्तकिल, तो या तो फिर गैप ना दें, या अगर आपकी नेचर में यही है कि हर वक्त मुलाकात मिलना जुलना ये वो, तो फिर आप एक से रहें। अब लोग क्या करते हैं,
एक हफ्ता जो है ना खूब आपकी जो है ना वो मिलेंगे, रोजाना फोन करेंगे, यार कहाँ जानी, इधर आ जाओ, हम बैठे हुए हैं, आओ चाय के होटल पे चाय पी लेते हैं, ये होता है वो होता है। अब उस वक्त मैं आपको आदि फाइनेंशियली बना लिया। स्ट्रांग हूँ, उस वक्त मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, लेकिन जैसे ही मैं चाय के पैसे नहीं है। पैसे खत्म हुए, चाय के पॉकेट खाली हुई, ना तो कॉल है ना कोई दोस्त है, घर में बैठे यही हुए आराम लाइफ से। है भाई, तो यही जब life ये चीजें आपको समझ में आ जाए ना, तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में से किक आउट कर दें, क्योंकि मैंने आपके kick out कर पैसों पे दिया। और आपके टाइम पे सिर्फ आपके बच्चों का हक है, और मेरी जिंदगी मेरे बच्चों से है, और मैं अपने बच्चों के अलावा किसी को भी मुंह लगाना पसंद भी नहीं करती। सीधी सी सुभान बात है। अल्लाह। हाँ सर, सच्ची मैं तो अपने बच्चे, मेरे भतीजा अयान, उमर, मेरा बेटा शयान, मेरी बेटी नैना, वजाहत, अनमता, हमारी 6 बच्चों का एक ग्रुप है, हुजैफा, मेरा भतीजा, हम ये 7 लोग हैं, और 7 लोगों में मेरी जिंदगी इतनी प्यारी है माशाल्लाह। आपने मुझे वहां पर भी देखा था, तो मेरी पूरी टीम आपने देखी थी। मेरी टीम मेरे घर पर भी वही है, मेरे चैनल पर भी वही है, और हम एक ही उसमें बहुत दायरे अच्छी में काम बात है। करते हैं। आपकी फैमिली ही आपकी कुल कायनात होती है। हाँ हाँ क्योंकि जब जब आपने किसी से एक्सपेक्टेशंस किए ना, आपने वही है। आपको हर्ट हुआ। हाँ हाँ, अपने हैं जो कभी धोखा नहीं देते। बिल्कुल धोखा नहीं देते। आप अपना अच्छा वक्त भी उन लोगों को दें जो आपके बुरे वक्त में हाँ, आपके ऐसा साथ ही है, है। आप अपने दोस्तों पे वेस्ट ही ना करो। और मैंने इनको यही मशवरा दिया था कि आप नात पढ़ते हो या कहीं भी जाते हो, अपने आप को आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये टाइम आपके बच्चों का है, सबसे पहले आपकी फैमिली का है। Time is money, time is money is all। हाँ। और अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों का हक, अपनी दोस्ती में अगर आप कुछ कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों का हक जाया कर रहे हो। ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। कि अगर मैं बैठ के सोहेल आपकी ब्लॉगिंग में आके बैठ जाऊं, और आपको मेरी वजह से टीआरपी मिल रही है, और आप मुझे पे ना करो, तो ये मेरे बच्चों का हक बिल्कुल। मैं जाया करके आपको टाइम दे रही हूँ। तो इसके जवाब दे आप भी हो, और इसके जवाब दे मैं भी हूँ। तो अपने बच्चों का हक इंसान को छीन के भी लेना चाहिए। और इसी तरीके से खैर बहरहाल ये तो बहुत ज्यादा गहरी गहरी बातों में हम चले गए, डीप और सीरियस बातें हो गई, डीपली चले गए। हाँ डीपली चले गए। लेकिन हम आपको अच्छा मशवरा देंगे, एक अच्छे दोस्त होने के नाते, और ऑनियर ही देंगे, ताकि आप कल को ये ना बोले मुझे पीछे पट्टियां बना रहे थे दोनों बैठ के। पट्टियों पे याद आया, पट्टी पर करवा लेना अपने हाथों पैरों पे। इंशाल्लाह ताला। आप बताएं सोहेल, आपको हमारे शो में आके कैसा लगा, और हमारे शो के लिए कोई बहुत अच्छा सा मैसेज, लोगों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज, ऐसी बात जो आप लोगों को बताना चाहते हो और कहना चाहते हो, और लोगों तक अब तक पहुंचा ही ना हो? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के शो पर आके। आप सभी बहुत अच्छे हो, आप आपकी टीम जबरदस्त लोग हैं, और ये काम सुबह सुबह करना बहुत मुश्किल है, आप लोग काफी मेहनत कर रहे हो, और अल्लाह आपको इसका अजर दे। जाहिर है जो मेहनत आप मॉर्निंग कर रहे हो, ये आसान नहीं होता मॉर्निंग, क्योंकि कराची में सुबह उठना बहुत मुश्किल है, और इसी तरह करते रहें, बस अल्लाह आपको मजीद तरक्की और दे। पता है आपको, परसों तो हम पूरी टीम, हमारे जो कैमरामैन है जुबैर, ये भी परसों हम लोग एक शूट पे गए हुए थे, वो बेचारा तो पूरी रात दिन का जागा हुआ, और पूरी रात मेरे साथ सहरी तक था, और सुबह 8 बजे बेचारा यहाँ मैंने आया वही था। देखा कि और हम तो चलो घर जाके शो के बाद फिर भी सो जाते हैं, वो बच्चा तो यहाँ पर काम करता रहा। तो थैंक यू जुबैर, बहुत अच्छे हो तुम माशाल्लाह से, अल्लाह तुम्हें ऐसी हिम्मत दे। आमीन आमीन। आप लोग सहरी भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फिर मॉर्निंग शोज भी होते हैं, तो बहुत हार्ड है, अपने टाइम को मैनेज करना मुश्किल है। अच्छा भाई, पीछे से आवाज आ रही है, नहीं आपके प्रोग्राम के बाद वो 2 घंटे बाद घर चला जाता है। लेकिन फिर भी 2 घंटे बाद तो जाता है, लेकिन काम तो करता है ना। जल रहे लोग, धुआं निकल रहा है, बिरयानी की खुशबू आ रही है, दिल जलने की आ रही है। दिल जले। दिल जले। ये अच्छा ना, बर्दाश्त नहीं हुआ, एमसीआर से फौरन मेरे कान में आवाज आ गई। जुबैर खुश हो रहा था, मेरी तारीफ हो रही है, वो सोफे पे भी चौड़ा होना शुरू हो गया था, बैठे बैठे ना वो सोफा छोटा पड़ने लगा, अभी श्रिंक हो गया एकदम वापस से। नहीं, आपकी टीम ही आपकी स्ट्रेंथ होती है, अगर टीम आपके साथ अच्छी है तो आप और कुछ भी कर हकीकत सकते है, हैं। मैं जो भी हूँ यहाँ बैठ के अगर बात कर रही हूँ, तो इसमें मेरी पूरी टीम का हाथ है, और माशाल्लाह सब साथ हैं, तो मैं कुछ कर पाती हूँ। वरना हम क्या, बहुत सारी ऐसी होती है, गलतियां हो जाती हैं, तो मुझे कभी भी मेरी टीम ने मुझे टोका नहीं कि आप ये क्या गलती कर रही हैं। मैंने जैसे एक मिसाल है, एक ने नात पढ़ी, मैंने कहा थैंक यू, आपने बहुत अच्छी अजान पढ़ी। कभी कभी वरना बोल देता है। तो मुझसे तो बहुत ही शुरू में गलतियां होती थी, इतने मैंने भंड किए। इनको मैं बोल रही हूँ, आप मुझे मेरी फेवरेट नात सुनाई, कौन सी नात? फजले रब्बी। अभी कह रहा है फेवरेट भी है, लेकिन अच्छा मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा फजले रब्बी कौन सी है यार, गूगल पे सर्च करता हूँ फजले रब्बी। तो होता है, और गलतियां होती रहती है, इंसान से गलतियां करते करते ही बंदा सीखता है। और माशाल्लाह मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ के इस टीम के साथ, और अपने इस चैनल के साथ। और सबसे बड़ी बात है, इस चैनल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिस तरह और पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं ना, आपके पीछे कोई आपका सहारा होता है। तो हकीकत बताऊं, मेरे लिए ये चैनल एक बहुत बड़ा सहारा था, जिससे मुझे हाँ बिल्कुल काबिल बनाया। एकेडमी है, बिल्कुल ऑनेस्टली एक एकेडमी है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि लोग अपनी अपनी वो दिखा सके ना, कारकर्दगी दिखा सके, जिस तरह हमने आपको मौका दिया, हमने अपने शो का एकेडमी बनाया आपके लिए। तो कैसा लगा आपको हमारे शो में आकर, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ज़ाहिर है मैं इतनी सुबह सुबह, ज़ाहिर है जैसा हमारे भाई ने कहा कि सुबह सुबह उठना कराची में बहुत मुश्किल है,
तो मुश्किल तो मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरी डेली रूटीन ही यही है, अच्छा। अर्ली मॉर्निंग उठना। ठीक है। तो लेकिन अरे बहुत सारे काम होते हैं, उनको तर्क करके फिर आपके शो के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वक्त बिल्कुल, निकालते ये हैं। बहुत बड़ी बात आपकी होती है, आपको मोहब्बत कोई है टाइम देता ये है। आपकी बड़ी मोहब्बत बात है, है, अपने कीमती जितनी वक्त मोहब्बत में से आप याद करती हैं, मैं उतनी मोहब्बत से हाजिर होता हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच। कल भी हमने नहीं याद किया था, लेकिन उनका बेटा बीमार था तो ये नहीं आ सकते, और वाकई इनकी आवाज में इतना प्यारा सहर है ना कि मेरा दिल चाहता है मैं इनसे नाते सुनूं। और अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि फ्यूचर में आप एक बड़े व्लॉगर बनेंगे और आपने सोचा है कि मैं एक शो भी करूं, तो किस तरह का शो आप बनाना पसंद करेंगे? मैं पॉडकास्ट टाइप करना शुरू करूंगा। पॉडकास्ट करना हाँ, पड़ेगा। मेरी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बातों से लोगों को बड़ा फायदा होता है। सही। अगर मैं एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ, मैं बाइकें बांट रहा हूँ या मैं कुछ करा रहा हूँ, उससे ज्यादा फायदा नहीं है लोगों को। कभी कभी मोटिवेट हो जाता है इंसान। अच्छा, मेरी बाइकों पे तो नहीं बोल रही, नहीं, मेरी आपकी बाइक पे नहीं बोल रहा आपकी बाइक नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत से लोग ये करते हैं शोज के अंदर। तो मास सफदर है, मैं एक दफा उसकी वीडियो देख रहा, ठीक है, वो यूट्यूब पे वीडियोस डालता है, तो उसने अपनी वीडियो में एक ऐसी बात की कि आप कोई भी चीज अगर दिमाग में आपके चल रही है ना, आप उसको प्रैक्टिकल करो। सही। ठीक है, मैं भी रिसेंटली उनसे मिला भी था, तो मैंने वो प्रैक्टिकल किया और मुझे बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि मैं सिर्फ पहले ना उस वीडियो से पहले मैं सिर्फ सोचता था कि यार मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मतलब कोई एक स्मॉल छोटी बिजनेस मिसाल दें कि मैंने ये बात सोची और मिसाल है, मैंने मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यार मैं इसको कहाँ लगाऊं, ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम है, ये मेरे पास सेव है, मैं इसको कहाँ लगाऊं, यार ये कर लेता हूँ, नहीं ये नहीं करता। लेकिन मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, उसकी वीडियो देखने के बाद, उसकी बात सुनने के बाद मैंने उस पर अमल किया और उससे मुझे फायदा हुआ। अच्छा। लॉस भी हो सकता था, लॉस भी होता तो मुझे दुख नहीं होता क्योंकि मैंने वो लगा दिए थे, लेकिन मुझे नजर आया कि नहीं यार, जब तक बंदा सोचता रहे उससे कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकली जब कोई चीज कभी करता है ना, आपको किसी ने धोखा दिया है पैसों में या आपके काम में या यार आपकी मुझे मासूमियत से फायदा उठाया? हमेशा अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग। हमेशा अच्छे लोग मिले, कभी मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला कि मेरे पैसे खा गया हो। अच्छा, जब जैसे आप जहाँ जहाँ हमने जॉब की है वहां से लोगों ने आपको कभी कॉल करके बोला कि यार अब तो तुम माशाल्लाह एक बहुत बड़े व्लॉगर बन गए हो, लोग दुनिया तुम्हें जानने लगी, तो होता है ना जब हम कोई स्टार बन जाते हैं तो पुराने पुराने रिश्तेदार भी संदूक में से बाहर आ जाते हैं कि मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार था, तो कभी किसी ने आपको बुलाया क्या आओ यार? एक जगह मैं जॉब करता था, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वहाँ की प्रमोशन मेरे पास आई। अच्छा। हाँ, ऑनर का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा कि सुहेल तुम हमारी भी वीडियो बनाओ। मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी ये, मैंने कहा कि बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, और मैंने जाके बिल्कुल उनकी वीडियो बनाई और मुझे इतनी खुशी हुई कि बच्चों नहीं वाली यार। feelings आई हाँ, आपको? क्योंकि मैं वहाँ एक राइडर की जॉब कर रहा था। अच्छा। ठीक है, मैं आउटडोर कर रहा था वहाँ, ठीक है। और मैं रोड घूमता था, और मुझे वहीं से एक प्रमोशन की ऑफर मिली, मुझे इतनी खुशी हुई। वो पैसे बात- लिए या आपने फ्री में कर दिया? पैसे नहीं लिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया पैसे ले लो, मैंने बोला नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा। मेरे लिए यही बहुत है हाँ, कि मेरे लिए आपने यही बहुत है कि आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे खुद बोला, क्योंकि जाहिर है सारी आधी जिंदगी मैंने जब से काम, क्योंकि मैंने वहीं से काम स्टार्ट किया था, और मैंने अपनी 3-4 साल की जर्नी उनके साथ बड़ी अच्छी गुजारी। अच्छा। बहुत अच्छी हो। जब मैंने छोड़ा वो भी किसी मसलियत के तहत छोड़ा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपनी जॉब की जगह पे वीडियो बनाते हुए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप नाते पढ़ते हो और आप जहाँ पे कभी आपने काम किया वो लोग आपको बोले यार फैसल तुम तो इतनी बड़ी चीज बन गए, हमें भी चैनल पे ले जाओ या हमारे पास आओ, एक स्टार वाली फीलिंग्स आती है ना, तो लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करने लगते हैं। तो कभी ऐसा हुआ देखिए, कि बहुत सारे लोग हैं। वो लोग मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आपसे आपके नॉर्मल टाइम में आपसे अच्छे रवैये से बात ना करते हो, और वो आपको इस मकाम पे देख के आपको मैसेज और फोन करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं मतलब क्या, अब अनगिनत लोग हैं इस तरह के जिन्होंने उस वक्त जो है ना मुझे ऐसा समझा कि यार ये कुछ भी नहीं है, हकीरत से देखा उन्होंने कि यार ये कुछ भी नहीं है, मगर जब अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा तो आज वही लोग फोन करके ये कहते हैं यार फैसल भाई हमें भी लेके चलो यार। अच्छा। हमें भी महफिल में लेके जाया करें। कैसा महसूस होता है? आप हंसते हैं उनकी इस बात पे या आप बोलते हैं यार? मुझे खुशी होती है, मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला की अता करदा इज्जतें हैं जो अगर मेरे बुरे वक्त में तुमने अगर मुझे इस तरह हकीर जाना था तो ये तुम्हारे मुंह पे एक तरह का थप्पड़ पड़ा है, बहुत बुरी तरीके से थप्पड़ पड़ता है ऐसे लोगों के मुंह पर, और वही लोग फिर कह रहे होते हैं यार फैसल भाई हमें भी लेके जाएं, हमें शौक है आपके साथ जाने का, हमें भी एक नात पढ़वा दें, बहुत शुक्रिया, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिर मैं किसी को, अच्छा मैं किसी, मेरे अंदर ये नेचर है, खासा है मेरा, कि मैं कभी भी किसी को ना हकीर नहीं जानता। अगर किसी ने यानी मुझे हकीर समझा तो मैं ये नहीं समझता कि अगर आपका अच्छा वक्त आ गया है तो अब आप भी बदले में उसको हकारत की निगाह से देखें या उससे बदला उतारें, तो मैं बदला बिल्कुल नहीं लेता, मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ जो काम करता हूँ। बिल्कुल, और अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद आती है कि आप किसी को हकीर ना समझें, और आप क्योंकि मैं समझता हूँ दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, दिल आजारी करने वालों की जो सजा है ना, सबसे बुरी सजा है ही वही। आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा दुखी मूवमेंट क्या है जिसपे आपको आज तक रोना आता हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था, इस बंदे ने मेरे साथ ये बहुत गलत जी करा? आज तक याद है, मैं जब पहली बार ना मुझे नात खानी का शौक हुआ ना,
तो पहली बार अल्लाह ताला ने मुझे पहली नात ही स्टेज के ऊपर पढ़वाई, माशाल्लाह। स्टेज के ऊपर पढ़वाई। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे कोई 100 रुपये मिले थे और मैं इतना खुश हुआ था कि नात पढ़ी मैंने और जो है ना मुझे 100 रुपीज़ मिले। तो मेरे घर आया खुशी खुशी, तो मेरी मदर ने कहा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हें नजराना मिला, ये खुशी से दिए उन्होंने, इसको रख लो संभाल के। उसके बाद मैं कई स्टेजेस पर गया, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली स्टेज पर गया, एक स्टेज पर गया और मेरी ख्वाहिश थी कि यार यहाँ पे इतने बड़े बड़े नात ख्वां आ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा। हमारे एरिया का था वो प्रोग्राम। अच्छा। तो मैं यकीन करें, मैं नया सूट और नया इमामा पहनकर जब स्टेज पे गया हूँ ना, तो जिसका प्रोग्राम था ना उसने मुझे धक्का दिया है बुरी तरीके से। अच्छा। तो बस मैं जिंदगी भर भूलता नहीं वो वाक्य। तो कभी अब आप जब से नात पढ़ते हैं तो उन्होंने आपको अप्रोच करा कि आओ आके नात पढ़ो, या कभी वो दिखे हो तो उन्होंने बोला ओहो फैसल क्या बात है, ओहो इतने सारे आंसू आ गए आंखों में? नहीं नहीं, हिम्मत रखो। और जो लोग इस तरह करते हैं कोई बात नहीं, वो उनका ज़र्फ है और जिसका जितना ज़र्फ होता है वो वही करेगा, जो जिसकी तरबियत होती है वो वही दिखाता है, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास जो होगा वही आपको रिटर्न देगा। बिल्कुल आपको रिटर्न करेगा, इस बात पे आप इतने रुखास सुनाओ। अच्छा, फिर कभी उन्होंने आपको अप्रोच करा कि ओहो फैसल तुम तो आओ हमारी मिलाद की महफिल में आओ, या कभी देख के उन्होंने? अल्लाह अकबर। आज वही है कि वो फोन करते हैं, बुलाते हैं, चाय के लिए बुलाते हैं। और फिर उन्होंने जब सोशल मीडिया पे देखा ना मुझे 1 साल के बाद, जब उसके बाद ना मुझे ठोकर लगी थी बहुत बड़ी, सही धक्का खाने के बाद ना, फिर एक शख्स जा रहा था, उसके कंधे पे मैंने सोचा कि हाथ रख के भाई 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 मुझे पढ़वा दें, भाई लेके चले। सही। उसने भी मुझे धुतकारा उस महफिल के अंदर, धक्का दे दिया। अच्छा। तो मैं बड़ा हर्ट हुआ था। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आता हूँ इज्जत है। नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें इज्जत दी और तुम इज्जत के काबिल हो। और देखो माशाल्लाह, आज मैं बता रही हूँ, मेरे माशाल्लाह रमजान से जब पहले रोजे से हमारे पास हर रोज एक नात ख्वां आते हैं, नात पढ़ते हैं, और माशाल्लाह मुझे इतनी आवाज़ों में जो दिल को मेरी आवाज़ लगी, वैसे तो सबकी बहुत प्यारी आवाज़ है, वरना सब मुझे नाराज हो जाएंगे कि आप ये हमें नहीं कह रही, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्यारी आवाज़ लगी वो वाकई फैसल सलीम मैं इस की। दौर के सना खाने रसूल को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपका बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छे दौर में आप लोगों ने हुजूर की सना खानी शुरू की। आप माशाल्लाह चैनल पे आ रहे हैं और आपको मीडिया मौका दे रहे हैं, मौके फराम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म फराम कर रहे हैं। हमें कुछ फराम नहीं हुआ था। सही बात है। और हमें तो सिर्फ धक्के मिले थे उस वक्त, लेकिन रसूलुल्लाह, मैं कहता हूँ जो दरबार रिसालत से अता होती है ना इज्जत है। मेरी वालिदा ने मुझे कही थी कि जो लोग तुमसे, जिनसे तुम मिलने के लिए तरसते हो ना, मैं तुम्हें दुआ देती हूँ, तुम्हारे घर पे चल के आएंगे बड़े बड़े स्टार्स, मैं रहूं या ना रहूं। इंशाल्लाह। और ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे ये बात है, जो आप सपना देखते हैं अल्लाह ताला उसको जरूर पूरा करते हैं। देर सवेर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ना आपको कभी कभी आजमा भी रहे होते हैं। और अल्लाह ताला ने आपका मकाम लिखा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको आपकी सोच में डाली होती है ना, और जो आपको वो दिखाया होता है, ख्वाब दिखाया होता है अल्लाह ने, तो वो ख्वाब जरूर अल्लाह पूरा करवाता है, क्योंकि बिन मकसद के अल्लाह आपको कोई ख्वाब दिखाता और उस शख्स ने मुझसे माफी मांगी आकर। अच्छा। जब उसने मेरा उरूज देखा ना सोशल मीडिया के ऊपर कि यार फैसल सलीम इस तरीके से छा रहा है, एकदम से मैं एकदम से आया हूँ बस। अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया पे आया, फिर मुझे किसी ने बताया वो मोबाइल लो, आईडी वाईडी बनाओ अपनी। अच्छा। मैं जैसे ही सोशल मीडिया पे आया ना, बस आते ही फिर समझे मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 2016 में 14 में बल्कि सोशल मीडिया पे बड़ा नाम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैंने अपना जो है ना मजबूत कर लिया था अपने आप को। माशाल्लाह, बहुत मैंने एक अच्छी दफा बात है। नात पढ़ी उसने आके माफी मदीना मांगी। में और पुलिस आ गई। पुलिस आ गई क्यों? क्योंकि हमें पहली दफा नात पढ़ी थी मैंने, ऐसे ना वीडियो बन रही थी, लाइव चल रहा था। ऐसा हुआ कि एक वहाँ मना है नात पढ़ना? वहाँ मतलब होटल के अंदर पढ़ना मना थी। तो हमने मिलाद का, और मैं 12 रबीउल अव्वल पे वहीं था मदीना में ना, तो मिलाद का सेटअप लगाया, 2 केक मंगवाया। अब होटल वालों से परमिशन ली थी कि हम लॉबी में एक मीटिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे उम्रा कैसे अदा करना है। तो हम मौलाना ने उम्रा अदा करने, अब कोई नात पढ़ने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, मैं पढ़ लेता हूँ, इसमें कौन सी शर्म पुलिस आई तो क्या हुआ? है। मैंने नात पढ़ना शुरू करी, होटल वालों ने शुरू तो कॉल कर दी कि ऊपर तो नात शुरू आया, उन्होंने बंद करो ये नात, मतलब इधर अलाउ नहीं है ये। सही। तो बस उसके बाद मैंने नात नहीं पढ़ी कभी। चले, ये तो अल्लाह ताला ने आपको बचा भी लिया। कोई छोटा सा मैसेज मेरी शो के लिए देना चाहें? मैं ये कहूँगा, लोगों से कहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं वो दूसरे लोगों को सजेस्ट करें कि मॉर्निंग विद सैरी जरूर देखें, और बहुत जबरदस्त काम कर रही आप हैं। कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि आप सब जो है वो डेली सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग डेली मॉर्निंग डिलाइट जरूर देखा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो देखने का, और आप लोगों का हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का एहसास मुझे वाकई में नहीं हुआ आज, और कल मुझे शो निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं 2 घंटे मुझे नींद आने लग गई थी, क्योंकि इतने बोरिंग मेरे कल के मेहमान थे। तो और माशाल्लाह से आज का शो बहुत 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 अच्छा लगा, और आप सबने मुझे देखा, मेरी बातों को सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और जुम्मे को होगी कव्वाली, और आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर कोई मेरे प्रोग्राम में आना चाहता है,
अपनी कोई बात बताना चाहता है और अपनी कोई खासियत दिखाना चाहता है तो जरूर हमारे शो को ज्वाइन करें। हमारा फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, PTCL नंबर भी आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।